तो ऐसे दिखा देता हूँ। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा तेज़ मेरे को तो वैसे भूख लग रही है, क्योंकि मैंने आज भाई तुम्हारा जल्दी उठ गया तो भाई मील्स भी जल्दी ले ली। मील्स जल्दी लेने पे भाई अब वो वाला हाल है कि कितना ही खा लो, लेकिन एक डेढ़ घंटे बाद ऐसे होने लगेगा कि पेट एकदम खाली है, जैसे कल से ना खाया हो। तो जिम में कहीं बेहोश होके गिर ना जाए, तो मैंने एक जल्दी से इजी शुगर ले लेते हैं। तो उसके लिए भाई मुझे तो नहीं लगता कि चॉकलेट से बेटर कुछ है, एंड खाने में भी मजा आएगा। हाँ, और ये भी है कि भाई ये तुम खाओगे ना, तो जैसे वर्कआउट करने जा ही रहे हो 15-20 मिनट में मतलब स्टार्ट वगैरह कर दोगे या प्रिपेयर होने लगोगे, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरे पेट में कुछ है। तो इट इज अ गुड रिसोर्स फॉर इजी एनर्जी कहना चाहिए, पता नहीं, लेकिन हमें आज करनी है बैक करने से पहले यार, आजकल दिन में जैसे आजकल मैं ये बहुत देख रहा हूँ भाई, कंट्रोवर्सी पीक पे चल रही है। कंट्रोवर्सी तो बहुत देखी, ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं देखी। और जिस दिन मैं आर्म्स मारने गया था, लड़के जो जिम मारने आए थे या अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह करने आए थे, वो उसे छोड़ के ऊपर छत पे बैठ के देख रहे हैं लाइव। भाई अगर तुम में से भी ऐसा कोई है, देखो देखने में तो मजा आता है, नो डाउट। लड़ाई देखने में जितना मजा आता है उतना करने में नहीं आता है ना। लेकिन इतनी भी मत देखो कि उसमें लीन ही हो जाओ कि भाई कंट्रोवर्सी ऐसे कि हाँ एक दो वीडियो आ गई, रील वील देख ली कि हाँ ये हुआ, नहीं किसी दोस्त ने बता दिया हाँ ये हुआ, लेकिन अपना भाई टाइम की 1-1.5-2 घंटे की रात में लाइव चल रही है, सुबह लाइव चल रही है, वो बैठे हुए हैं। भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं होना किसी का भी। हाँ, जिनके बीच में होगी उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, बस। तुमको क्या मिलेगा? पप्पू। कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, और तुम ही हो उनका मेन टारगेट कि भाई तुम देखोगे नहीं लाइव, कोई देखेगा नहीं, तो भाई उनकी कंट्रोवर्सी तो धरी की धरी रह गई ना सारी। वो लड़ाई ही क्या, वो बॉक्सिंग मैच ही क्या, जो हाइप बनाई और ऑडियंस तो देखने आई नहीं। अगर ऐसे ही था, लड़ना ही था, तो घर में अपना किसी जंगल में जाके भाई दो आपस में ही लड़ लेते। ऑडियंस इज द मनी, ऑडियंस इज द पावर। तो एक लड़ाई में जान भूखनी है तुम्हें, उसको एक वो बनाना, हाँ भाई लड़ाई हुई थी तो दर्शक। और मैं देख रहा हूं कि भाई यूथ, जो बच्चे अपने जैसे स्कूल्स में हैं, स्कूल से निकल रहे हैं, कॉलेज में, वो लगे पड़े हैं इन सब चीजों में भाई। मेरे को भी शौक था एक टाइम पे, लेकिन भाई तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कंट्रोवर्सी इन सब चीजों से कुछ नहीं होना। अपने पे ध्यान दो बस। अब मतलब ये है कि अगर तुम्हें देखनी भी है, अपना काम कर लो, काम सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास है कुछ भी काम वाम करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो भाई। तुम वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट है तुम्हारे पास डे में, तुम पढ़ाई करना चाह रहे, पढ़ाई है, या फिर जॉब है,
तो भाई तुम ऐसे थोड़ी ना है कि अपना वर्कआउट छोड़ छोड़ के, मन तो ऐसा भी बहुत करता है, जैसे वो है देखो सीरीज वगैरह आती है भाई, ये बंदे को ना ऐसे बांध के रख देती है कि बंदे का मन ही नहीं करता कुछ। लेकिन वो मैंने भी फेस किया है कि एक सीरीज देखने बैठे, एक एपिसोड देखूंगा, बैठे बैठे 8 खत्म कर दिए। 8 घंटे गए, 8 एपिसोड मतलब 8 घंटे गए एक साथ। तो मन को काबू करना पड़ेगा, करना है तो कुछ भाई, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आज तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था, मन तो मेरा ऐसे कर रहा था ये रेस्ट ही ले लेता हूँ, लेकिन भाई अपने आप को बोला मन मन कुछ नहीं होता। मन का तो आज करेगा कि भाई आज छुट्टी ले लो, आज यहाँ चले जाओ, आज वहाँ चले जाओ, ये कर दो वो कर दो। लेकिन भाई जो काम है वो काम है, काम में कोई अपना वैसा नहीं करना कि भाई ये है वो है। तो हम अपना काम करने जा रहे हैं, जो हमारा वर्क है, जो जिसको हम शिद्दत से करते हैं एंड शिद्दत से ही करना चाह रहे हैं। तो बैक वर्कआउट में ऐसा कुछ है नहीं वैसे। बैक वर्कआउट एंड चलते हैं, फिर चल तो रहे हैं, मतलब जिम में पहुंचते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ओह सो गाइज, अभी हमने क्या किया है कि हमने वार्म अप लिया था अपना लैग पुल डाउन से, देखने के लिए कि मतलब थोड़ा लैग जो बैक है थोड़ी वार्म हो जाए, एंड जैसे हम रोइंग स्टार्ट करें तो उसमें दिक्कत ना हो एंड कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आ पाए, क्योंकि लैग पुल डाउन के बाद अगर रोइंग करो तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आता है। अगर थिकनेस की कमी है, अगर विड्थ की कमी है, तो भाई रोइंग के बाद आप लैग पुल डाउन करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा हार्ड होगा एंड विड्थ अच्छे से टारगेट हो पाएगी। अगर मतलब आपका ये है कि सेम वेट को हार्ड बनाना है तो वही किया हमने, एक अच्छा वार्म अप ले लिया था ड्रॉप का। अब मेरे को याद नहीं है मैंने ड्रॉप लिया या नहीं लिया, लिया था शायद, हाँ लिया था। तो प्लान क्या है, प्लान ये है कि रोइंग करेंगे एंड केबल पे ना सिंगल आर्म, आज केबल पे वो करेंगे, देखते हैं कि कैसा आता है, कितना वेट हम लिफ्ट कर पाते हैं एंड अच्छे से जो लैट है उनको स्क्वीज कर पाते हैं भाई, एकदम स्ट्रेच करके और फिर एकदम स्क्वीज करके। और अपना लास्ट में वही अपने केबल पुल ओवर्स रहेंगे फिनिशर्स के लिए, क्योंकि उनसे बेटर मेरे को लगता है कि फिनिशर में कुछ है। अब सिंगल आर्म या फिर स्ट्रेट बार वो हम देख लेंगे, इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है सिंगल आर्म पे वो कैसा रहने वाला है। हो तो ये है, बाकी हम रोइंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं।
ओके सो गाइस, मैं ये वाली एक्सरसाइज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो माइक भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तुम्हें सीटिंग का लगे, लेकिन कोई नहीं, तुम जमीन पे भी बैठ के कर सकते हो। एंड वैसे अगर जैसे स्टूल वगैरह नहीं है तो इसको वैसे पकड़ के भी कर सकते हो, जैसे स्टेपर वगैरह है कुछ। ओके सो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये केबल बेटर है उससे, लैग पुल डाउन से, क्योंकि एक तो स्ट्रेच प्रॉपर मिलता नहीं है, एंड उसमें जो वेट है वो जरूरत से ज्यादा ही हैवी लगता है। जैसे इसमें तो मैं पता नहीं कितना है, 70 के आसपास है, तो वो वेट भी इजीली तो नहीं, लेकिन हाँ एग्जीक्यूशन वाइज अच्छा है। लेकिन उसमें 2-3 प्लेट में ऐसी हालत हो जाती थी कि भाई बस घर चलो, और ऊपर से पैरों में पैड्स भी नहीं होते हैं, तो एक वो भी रहता है, स्ट्रेच ज्यादा आता है। तो अगर लाइट पुल डाउन या फिर इसमें लोगे केबल, एंड उसमें क्या है कि उसमें ऐसे निकालना पड़ता है। मशीन का डिफरेंस होता है ऑब्वियसली, बट जैसे वो वाली मशीन है तो उसमें जो मोशन है वो ऐसा आता है, एंड इसमें आगे से आ रहा है, तो दिस इज बेटर। बाकी हम इसका एक सेट और लेते हैं, फिर अपना पुल डाउन सन डन होगा। ओके सो गाइस, हमारे फिनिशर्स तो ये ज्यादा ही हल्का है। हाँ ये सही है।
Okay, so guys, workout is done and वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। बाकी जो लेग पुल डाउन थे वो पंप में, दैट रियली पेड ऑफ। जैसे जैसे मैंने सीटेड रोइंग के बाद जो वो थी ना सिंगल आर्म जो केबल पे करी थी, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। अच्छे से आइसोलेट करने के लिए अगर मसल सॉरी विड्थ का इम्बैलेंस है तो उसको अच्छे से टारगेट किया जा सकता है। एंड शुरुआत में स्क्वीज पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन मेन तो यही है कि उसे स्ट्रेच करके अगर इतना भी ला रहे हो पार्शली तो डेट इज गुड इनफ। तो अभी हम चेक करते हैं कि कितना डैमेज है। ओ भाई साहब, बैक एकदम इनसेन इनसेन। अगर मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे खड़ा हूँ, ये वो होता है ना रिलैक्स्ड पोज, वो बहुत ही बढ़िया। बाकी पोजेस हिट करते हैं। फ्रंट से करते हैं। वाह, अमेजिंग अमेजिंग बैक पंप। ये है रिलैक्स्ड मेंस फिजिक। क्लासिक में वैसे तो हम ये भी करते हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसा आ रहा होगा। लेकिन भाई अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल। अगर मैं इसे ऐसे करूं, बाकी तो बढ़िया था वर्कआउट। एंड अभी हमें रियर डेल्ट भी करनी है, तो अच्छा है। मन तो कर रहा है थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, लेकिन भाई टाइम नहीं है, टाइम बहुत ही ज़्यादा पैक्ड है। तो अभी चलते हैं, रियर डेल्ट्स करेंगे एंड कार्डियो भी करना है, तो लेट्स गो। ओह माय गॉड, वर्कआउट इज डन। वर्कआउट इज डन। बहुत ही अच्छा पंप था। एंड इवन हमारी जो एक्सरसाइज थी वो भी काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। हमने प्रोटीन ले लिया है, बट आई नीड कार्ब्स, क्योंकि भाई भूख अभी भी बहुत तेज लग रही है। ऐसी लग रही है कि भाई फाड़ के खा जाऊं किसे। जिम के बाद वाली जो भूख होती है ना भाई, वो इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाई दैट, वेरी हार्ड, वेरी 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 हार्ड। बाकी हमारी जो डाइट है, हाँ मेरे को पता नहीं अंदर से ये लगने लगा, क्योंकि कल जैसे रेस्ट था तो भाई इधर उधर चले गए, तो डाइट अपनी उतनी नहीं हो पाई जितनी नॉर्मली होती है। तो अंदर से ना वो लगा रहता है कि भाई वेट कम तो नहीं हो गया, गिर तो नहीं गया कुछ। लेकिन एक दिन के उससे कुछ होता नहीं है। तो स्टिल अगर जैसे तुम्हारा भी ऐसा है कि भाई मेरे को ऐसे होते, तो देखो मैं भी, मेरे अंदर मतलब ये है कि कितना ही लॉजिक वॉजिक लगा लो, लेकिन जो एक अंदर की वो होती है ना चाह,
वो तुम कितना ही दिमाग लगा लो, वो वहीं की वहीं रहती है। कितना ही तुम पढ़ के कर लो या फिर तुम एक्सपीरियंस करके कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर से ना वो चीज़ वहीं रहेगी कि भाई क्या, हाँ तो भाई कि गिर तो नहीं गया, वेट बढ़ तो नहीं गया, खा तो नहीं लिया, यही रहता है। बताओ। एंड मैंने कार्डियो पढ़ा, लेकिन हाँ पता नहीं, सोच तो मैं ये भी रहा था कि भाई एब्स भी कर लूँ, लेकिन एब्स करने में ना भाई पता है तुम्हें एब्स, क्योंकि एब्स करने का बल्किंग में क्या फ़ायदा होता है ये, क्योंकि देखो सब मोस्टली तो यही कहा जाता है कि भाई एब्स वगैरह कटिंग में करो, कटिंग में तुम्हारे जो एब्स हैं वो निकल के आएंगे। लेकिन देखो भाई एब्स भी एक मसल ही है, तुम एब्स निकाल लोगे। एक होता है जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कट करोगे तो भाई तुम्हारी चेस्ट भी निकलेगी, तुम्हारी बैक भी निकलेगी, ठीक है, बहुत अच्छी शेप आएगी, मसल प्रॉपर आएगा। लेकिन अगर तुम उसे बल्क में ट्रेन नहीं करोगे तो वो एक होती है ना मसल की डेंसिटी और वो थिकनेस, वो नहीं आ पाएगी। तो जैसे तुम ऐसे ही एब्स में, एब्स तुम्हारे आ जाएंगे एब्स, लेकिन वो फ्लैट रहेंगे। जो एक बिस्किट होता है ना, बिस्किट, वो तो बहुत मुश्किल से आता है भाई, और वो तभी आता है जब तुम बल्क में रेडी हो कि हाँ मैं बल्क में भी एब्स, बल्क में भी एब्स बल्क में भी एब्स अगर तुम ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि तुम जैसे बल्किंग में भी, क्योंकि क्या है कि बल्किंग में यू आर ट्राइंग टू, तुम्हें फैट वगैरह से मतलब नहीं है, तुम्हारा मेन जो फोकस है वो है मसल पुट ऑन करने का, मसल को डेंस करने का, थिकनेस करने का, और सर्टेन तुम कुछ वो कर पाओ। तो यही है। एंड अगर ऐसा है कि भाई एब्स वगैरह नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी करनी चाहिए, बेहतर तो ये है, देखो अगर तुम्हारे पास वो है ना डिक्लाइन क्रंचेस, उस पे वो सबसे बेस्ट है। मैं जब कटिंग वगैरह कर रहा था तो भाई वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ थी, वो तुम्हारा एकदम ना अपर और लोअर दोनों एकदम फाड़ के रख देगी। दूसरी वेटेड में ये होता है कि भाई तुम एक तरह से आइसोलेट कर रहे हो पूरे मसल को, तो उसमें तुम्हारा जो मोमेंटम है या फिर वो है, तुम और अच्छे से सेरेटस और ऑब्लिक्स को भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। तो तुम्हारा वो नहीं रहेगा कि हाँ, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही ज़्यादा लेम एक्सरसाइज मेरे को वो लगती है, ऐसे दोनों डंबल पकड़े और यूं भाई, उससे मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो एक लड़का आता था, मतलब भैया ही थे, वो जॉब वॉब कर रहे थे और बहुत लंबे टाइम से जिम कर रहे थे, मतलब 6-7 साल हो गए थे। एंड ही वॉज लाइक कि वो है, मतलब वो 6-7 साल से कर रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू बी फिट। वो आते थे और यूं करते रहते थे, और वो डेडलिफ्ट भी मारते थे। तो डेडलिफ्ट भी मैंने कह के वो भाई 3-4 साल से 60 kg ही डेडलिफ्ट मार रहे थे, और हमने ही आके फोर्स किया था कि भाई तुम आज 100 किलो मारो, तो वो ऐसे हो गया, अबे बैक टूट जाएगी। लेकिन मैंने नहीं चलो यार 100 kg मार सकते हो, और भाई 100 kg बड़े आराम से लगा। इवन वो करते थे तो उसमें भी उनको कुछ होता नहीं था, बस आ रहे हैं और कर रहे हैं, ये था। तो भाई अगर तुम भी ये कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं ऑब्लिक्स ट्रेन कर रहा हूँ, नो मैन नो, इससे बढ़िया तुम्हें अगर ऑब्लिक्स ही ट्रेन करनी है, इट इज बेटर कि तुम अब एक वो जो नाम है वो तो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं बाइलेटरल कहते हैं, यूनिलेटरल कहते हैं, वो डायरेक्शन में जैसे तुमने वो अपना केबल लिया और ऐसे करके ये बहुत अच्छी है अगर तुम्हें अपनी ऑब्लिक्स और बाकी सब चीज़ों को टारगेट करना है, दैट इज़
दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर ओवरऑल करना है, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि नहीं भाई मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, तो भाई सिंपल अपना दिमाग मत लगाओ, वेटेड मारो, वेटेड क्रंच और डिक्लाइन, बस 2 एक्सरसाइज और 3 सेट और 20-30 के आसपास रख, बस करो अपना थोड़ा सा एंड कर जाओ ये। लेकिन प्रियोरिटाइज, आई एम ट्राइंग, बट ये है कि भाई जो कटिंग में तुम्हें फिर वो मिलेगा ना, इवन तुमने देखा होगा मैंने जब ये वाला पोज किया था तो फैट आ रहा है, लेकिन तुम्हें दिख पा रहा होगा कि भाई जैसे मैं होल्ड करने की कोशिश कर रहा था तो एब्स भी नीचे हैं, तो जब ये कटेगा तो भाई सोचो कितना तगड़ा है। तो ये है, बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड वी विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक तुम एब्स ट्रेन करो और हम कुछ खा लेते हैं, है ना। देखो कितना बदतमीज हूँ मैं, तुम्हें एब्स ट्रेन करने को कह रहा हूँ और खुद खाने की बातें कर रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी। तो मैंने भी अभी देखते हैं क्या है, लेकिन मेरे को भी एब्स ट्रेन करने हैं, तो आई विल ऑल्सो, मैं नहीं खा रहा, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं खा रहा, मैं भी एब्स ट्रेन करूंगा, लेकिन आज नहीं कल करूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, बाकी एब्स ट्रेन करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।